हेलो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलते हैं आगे वीडियो की तरफ। क्रिस्टोफर के आदमी ने बंदूक दिखाते हुए प्रिया और आरव से पूछा, तुम दोनों में से लड़का कौन है और लड़की कौन है? आरव ने अपनी समझदारी दिखाते हुए उन गुंडों से कहा, मैं लड़की हूँ और ये लड़का है। प्रिया ने भी किडनैपर से कहा, नहीं, ये झूठ बोल रहा है, मैं लड़की हूँ। अगर तुम मुझे ले जाओगे तो मोहित को बहुत गुस्सा आएगा, क्योंकि मोहित अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, आरव को उतना प्यार नहीं करता। तो उन दोनों किडनैपर ने अपनी बात आगे सोचते हुए कहा, नहीं, अगर तुम आरव को ले जाते हो तो अशोक का रास्ता क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अशोक ही है जो आरव के बीच में रास्ते का कांटा बना हुआ है। अगर आरव ही नहीं रहेगा तो मोहित अपना पूरा प्यार अशोक को देगा। मोहित ने अपने आखिर लड़का लड़की में कौन है लड़का, कौन है लड़की, इसमें क्या रखा है? दोनों के तो शकल हूबहू हैं। हम इस लड़के को ही उठा लेते हैं, इससे हमारे अशोक साहब का भी रास्ता क्लियर हो जाएगा। आरव एक भाई होने के नाते वो अपनी बहन के लिए प्रोटेक्टिव था, इसीलिए उसने गुंडों से अपने जाल में फंसाने के लिए उसने झूठ बोला था कि वो मुझे ले चले, क्योंकि वो जानता था कि वो एक लड़का है। मोहित अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, मोहित अपनी बेटी से दूर नहीं रह सकता था, इसीलिए आरव ने अपनी अक्लमंदी और समझदारी दिखाते हुए उस गुंडों को चकमा दे के अपने उस अशोक के साथ चला गया। उधर क्रिस्टोफर के आदमियों ने क्रिस्टोफर को फोन पे बताया कि इन दोनों लड़का लड़कियों में से किसको ले आना है। तो क्रिस्टोफर ने कहा, किसी उसकी बेटी को ले आओ, क्योंकि मोहित अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। तो क्रिस्टोफर के आदमी ने तुरंत उस लड़के की बातें सुन के उस लड़के को ही ले आया। और अशोक ने कहा, क्रिस्टोफर पापा, मुझे भी आपकी बहुत याद आ रही है, मैं भी आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो उधर से क्रिस्टोफर ने अपने आदमियों को फोन पे बताते हुए कहा, उस अशोक को भी लेते आओ, वो मेरे बिना नहीं रह सकता। आरव के मन में एक बार ये भी ख्याल आया, जब उसे गुंडे कंटेनर को सिक्योरिटी गार्ड से बाहर ले जा रहे थे, उसी वक्त आरव चिल्ला चिल्ला कर अपने सिक्योरिटी गार्ड को सब कुछ सच सच बता दे। मगर ऐसा करने से यह भी हो सकता था कि उन गुंडों में से किसी साथी आर्यन और प्रिया के लिए जान का खतरा बन जाए, और गार्डन में बेहोश पड़ी अपनी बहन की जान को किसी भी खतरे में डालना नहीं चाहता था आरव। अशोक आरव की समझदारी देख के काफी खुश था। वो पहले समझता था कि आरव एक डरपोक और किस्म का लड़का था, मगर आज अशोक ने आरव की समझदारी को देख के दंग रह गया। कैसे उसने उस गुंडों को चकमा दे दिया अपनी बहन को बचाने के लिए। कहीं न कहीं अशोक भी प्रिया में अपनी बहन की छवि ढूंढता रहता था। जब गाड़ी गेट से बाहर जा रही थी, तभी उस गाड़ी के ठीक सामने एक वैन आकर रुकी। वैन के में दोनों कंटेनरों को लाद के भर के वो लोग वापस उसी बताए हुए ठिकाने पे पहुंच जाना चाहते थे, जहां क्रिस्टोफर ने उनको बताया था। लेकिन उससे पहले कि उस गाड़ी को आगे गेट के बाहर ले जाते, वहां पे एक और गाड़ी आ गई, जिस गाड़ी में हॉर्न बजाते हुए एक लड़की ने कहा, जल्दी करो, जल्दी करो। लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। जब वहां के सिक्योरिटी गार्ड ने ध्यान से देखा तो वो और कोई नहीं बल्कि कनिका मैडम थी। तो कनिका मैडम को देखते ही उन लोगों ने गाड़ी की ठीक वैन को पास करने के लिए गाड़ी की वैन को पहले साइड हटाया, फिर कनिका मैडम के लिए तुरंत रास्ता खाली किया। लेकिन आरव कंटेनर के बाहर से अंदर से देख रहा था कि ये गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि कनिका की है। वो चिल्ला चिल्ला कर कहना चाहता था, मम्मा मम्मा, लेकिन उसके मुंह से जबान नहीं निकल रही थी। अगर वो चिल्ला देता तो किडनैपरों को पता चल जाता कि उस गाड़ी के अंदर उसकी माँ कनिका थी। दोनों बच्चे एक दूसरे को देखकर हैरान हो गए कि सामने उनकी माँ खड़ी थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे।